अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब। लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स आपका लेसन 3 है, यूनिट 11 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हमने डिस्कस किया। हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री, द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की साइड को विद रिस्पेक्ट टू एंगल अगर हम एक रिलेशन उनके अंदर डेवलप कर लें, एक लिंक जनरेट कर लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फेज की तरफ चलते हैं। कल जब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन किया, बनाया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कहते हैं, जब उनको हमने देखा वो कितने थे, हमारे पास 6 थे। ठीक है, 3 बेसिक थे और 3 उनके इनवर्स थे, उनके रेसिप्रोकल्स थे। तो क्या थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। आज हम एक फ्रेज बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ये जो हमने रेशियोज बनाई, रेशियोज लिंक जनरेट करके देखी, वो हमारे पास याद करना हमें आसान हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कैसे आपने ये फ्रेज याद कर लेना, ये आपको कैसे इसका लिंक हम जनरेट कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ। सम पीपल हैव, सम का आप एस ले लें, इस वर्ड का हम लेटर एस ले लेंगे, इस वर्ड का हम लेटर पी ले लेंगे, इसका एच ले लेंगे। तो एस से हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, किसको डिनोट करें, साइन को। एच पी क्या हमें बता रहा है, परपेंडिकुलर। एच हमें क्या बता रहा है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जब आप फ्रेज याद कर लेंगे तो आपको इस तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद करना आसान हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, सम पीपल हैव, एस से हमारे पास क्या आ गया, साइन, पी से हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर, एच से हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास साइन थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, करली ब्राउन हेयर। करली का सी लिया हमने, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा को। ठीक है, सी किससे हम उसको एब्रिविएशन कर रहे हैं, कोस थीटा से, सी से कोस थीटा आ गया। ब्राउन, बी जब हम देखते हैं तो बी से बेस हमने ले लिया। ठीक है, बेस कंसीडर की। हेयर, हेयर्स का जो एच है उससे हमने क्या कंसीडर किया, हाइपोटेनियस। तो करली ब्राउन हेयर से हमने क्या बना लिया रेशियो को, कोस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू का हमने टी लिया। ठीक है, टी हमारे पास क्या है, टेन थीटा, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेन को। प्रॉपर पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ब्रशिंग का बी हम लेते हैं तो उससे हम क्या बना रहे हैं, बेस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हमने क्या बनाया, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो जब ये आप फ्रेज याद कर लेंगे तो इससे आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद रखना आसान हो जाएगा, आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाती है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। और बाकी जो 3 हैं हमें पता है कि वो क्या है, इनका इन्वर्स है, इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो उनको हम आसानी से भी खुद लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको क्या बताया हुआ है, उन्होंने कहा कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करें और आपको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC दे दी गई है। ठीक है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि उसमें एक एंगल क्या होगा, 90 का होगा। 2 एंगल्स हमारे पास कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी कि बिटवीन 0 एंड 19। तो हमारे पास ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना है। तो वो उन्होंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहा गया फाइंड करें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कोई एंगल यूज नहीं किया। ठीक है, जैसे कल हमने कहा कि एंगल्स को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, थीटा एंड फाई, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। लेकिन इसमें उन्होंने कोई थीटा या फाई यूज नहीं किया, जस्ट एक एंगल तो 90 का है, वो तो हमें कंफर्म है, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पता चल गया ये एंगल तो 90 का बन रहा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो नेम दिया है ट्राइंगल को ABC, उसी के विद रिस्पेक्ट A है, तो यहाँ पे एक एंगल बना दिया। ठीक है, और यहाँ इस एंगल को वो कह रहे हैं एंगल A। यहाँ पे एक एंगल बना है तो इसको कह रहे हैं एंगल C, विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। ठीक है, कि यहाँ पे उन्होंने कोई थीटा या फाई लेटर यूज नहीं किए, कोई ग्रीक लेटर यूज नहीं किया, जस्ट उनको जो नेम दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, एंगल विद रिस्पेक्ट टू A, एंगल विद रिस्पेक्ट टू C। ठीक है, एंगल A, एंगल C, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें क्या है, अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट टू एंगल A की बात की जा रही है। क्या कहा गया, साइन मेजरमेंट एंगल A, यानी कि साइन फाइंड करना है, साइन मेजरमेंट करनी है साइन की इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, किसके रिस्पेक्ट, एंगल A के विद रिस्पेक्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, कोस मेजर करना है आपने। ठीक, कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस मेजर करना है किसके विद रिस्पेक्ट, एंगल A के विद रिस्पेक्ट। ये जो आपके पास सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एंगल A, एंगल A, एंगल A। ठीक है, आपके पास
पास जहाँ एंगल बना होता है, जैसे हमने कल कहा ग्रीक लेटर्स हैं थीटा और फाई, ये भी हमारे पास एक स्केल है, ये भी एक टूल है, इससे भी हम क्या करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सिंबल है, एंगल को नोटेशन कह दें, सिंबल कह दें एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमने साइन फाइंड करना है, साइन एम से मेजरमेंट, ठीक है, साइन की मेजरमेंट करनी है, साइन हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास एंगल ए की विद रिस्पेक्ट, कोस फाइंड करना है वो भी एंगल ए की रिस्पेक्ट, टेन फाइंड करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, जो हमारे पास 4, 5, 6 पार्ट है उसमें हमारे पास कहा गया साइन फाइंड करना है, कोस, टेन, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट, सी के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, 3 रेशियोज हमने ए के विद रिस्पेक्ट फाइंड करनी है और वही 3 रेशियोज हमने सी के विद रिस्पेक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, यानी एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है उसके विद रिस्पेक्ट भी चेक करना है, एंगल सी पे जो हमारे पास सी पे जो एंगल बन रहा है उसके विद रिस्पेक्ट भी हमने क्या करना है, चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल ए के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। एंगल ए के अकॉर्डिंग अब हमने चेक करना है राइट एंगल ट्राइंगल को। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, अपना बेस, अपना परपेंडिकुलर, अपना हाइपोटेनियस चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम वो जो लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ का रूल लगा के हाइपोटेनियस चेक करते थे, अब हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई लेंथ, कोई वैल्यूज नहीं गिवन। ठीक है, इस साइड का जो डिस्टेंस है या आप लेंथ कह दें साइड्स की, वो हमें गिवन नहीं है। जस्ट अब हमने क्या करना है कि अपना बेस और परपेंडिकुलर जब हमारा कंफर्म हो जाएगा तो 90 के सामने, जैसे हमने कल भी बात की कि 90 के एंगल के सामने जो हमारे पास होती है लाइन, जो हमारे पास ऑपोजिट साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो अब वही रूल हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं अपना परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर चेक कर लिया करें या हाइपोटेनियस चेक कर लिया करें। ठीक है, इनमें से एक चीज़ भी फाइंड हो जाए तो वो आपके लिए आगे इजी रहता है। हमने कहा कि हमारे पास जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल की हम बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट लेते हैं या विद रिस्पेक्ट रेशियोज फाइंड करते हैं, जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट रेशियोज फाइंड करनी होती हैं, उसके ऑपोजिट साइड, उसके बिलमुकाबिल उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके सामने वाली साइड को क्या करना है हमने, परपेंडिकुलर। तो अब हमने यहाँ बात किसकी करनी है, एंगल ए की। तो ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ठीक है, ये एंगल ए बन रहा है आपके, इसके सामने साइड कौन सी है, ये वाली साइड, यानी कि BC। तो लाइन सेगमेंट BC आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या हुआ, लाइन सेगमेंट BC। ठीक है, मैंने सबसे पहले परपेंडिकुलर चेक किया कि जिस एंगल की मैंने बात करनी है या जिसके विद रिस्पेक्ट मैंने रेशियोज को फाइंड करना है, उसकी ऑपोजिट साइड या उसके कह दें फ्रंट साइड, उसके बिलमुकाबिल सामने बराबर वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसके सामने क्या है, BC, लाइन सेगमेंट BC। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब हमने कहा कि जो हमारे पास एडजस्टेंट साइड होती है, जो उससे मिली भी होती है, ठीक है, जो उसके साथ मिली होती है, एडजस्टेंट साइड होती है, वो हमारे पास क्या होती है, बेस। तो यहाँ इसके साथ क्या मिला हुआ है, ये वाली साइड मिली हुई है। और याद रहे कि जब हम थीटा के रिस्पेक्ट बेस चेक करते हैं तो बेस वाली जो लाइन है, यानी कि वो जो लाइन होती है बेस वाली, वो ना सिर्फ थीटा के साथ जुड़ी होती है, थीटा के साथ एडजस्टेंट होती है, वो 90 के साथ भी एडजस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो एंगल 90 के साथ भी वो मिली हुई होती है, जहाँ पे एंगल 90 बन रहा है उस वहाँ भी वो उसके साथ एडजस्ट होती है लाइन, और जहाँ पे थीटा है उसके विद रिस्पेक्ट भी वो लाइन उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, बेस। ये यहाँ एंगल थीटा के साथ भी हम मिली हुई है और यहाँ 90 से भी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस थी। ठीक है, अब कहने वाला तो कह सकता है कि भी एंगल ए के साथ तो ये लाइन भी है और ये लाइन भी जुड़ी हुई है, तो ये एडजस्टेंट क्यों नहीं है, ये एडजस्टेंट इसलिए नहीं है कि बेस हमेशा हमारे पास इस एंगल के साथ भी अटैच होगी, उसके साथ भी मिली हुई होगी, उसके साथ भी एडजस्ट होगी, और एंगल 90 के साथ भी। तो यहाँ पे ये लाइन हमारे पास एंगल 90 के साथ भी एडजस्ट है, और यहाँ ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ भी एडजस्ट है, और हमारे पास यही जो एंगल ए है जिसके विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं उसके साथ भी एडजस्ट है। तो हमारी एडजस्टेड साइड यानी हमारी बेस क्या हो गई, AB। तो AB लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट बेटा फिर मैं आपको बता दूं कि जब लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है कि ऐसा स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन विच हैज़ बोथ एंड पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, विच हैज़ फिक्स लेंथ, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ट्राइंगल में हमने बात की थी 3 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर है, 3 साइडेड क्लोज यानी कि 1 फिगर है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी फिक्स लेंथ है। तो हमारे पास ये जो लाइंस हैं, ये 3 साइड्स हैं, ये क्या हैं, लाइन सेगमेंट हैं। ठीक है, एज अ लाइन सेगमेंट भी हमारे पास लाइन सेगमेंट लगा के हमने क्या किया हुआ है, इनको बनाया हुआ है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेके। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी बेस आ गया, लाइन सेगमेंट बी सी परपेंडिकुलर आ गया, ये जो ऊपर लाइन लगाई है बाहर, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, बताता है कि ये जो लाइन है ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसके बाद हमने ये चेक कर लिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब हमारे पास 90 के सामने वाली जो साइड, एंगल 90 के सामने बिलमुकाबिल उसके ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास इसके बिलमुकाबिल ये साइड है ए सी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब हमने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चेक कर लिया। अब हम अपने एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइन मेजरमेंट एंगल ए, साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी, तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट बी सी। ठीक है, कि जब इसका मतलब है कि जब आपने साइन की मेजरमेंट करनी है, साइन को देखना है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये दो साइड्स की मेजरमेंट करनी है। इनका ये मतलब है, यहाँ तो वैल्यूज दी थी ना जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए, जैसे यहाँ भी देख लें ए बी सी हमने वैल्यूज बनाई, उनकी लेंथ ले ली, कंसीडर कर लिया एज अ वेरिएबल लेके, तो वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती थी ऐसे इस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पे उन्होंने वो वैल्यूज नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कौन सी साइड्स को यूज करेंगे। तो साइन थीटा, साइन को मेजरमेंट करने के लिए हम मेजरमेंट बी सी करेंगे, यानी कि अपनी परपेंडिकुलर की जो साइड है, हमारी परपेंडिकुलर साइड है या परपेंडिकुलर जो वाली लाइन है हमारी, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, उसकी को जो भी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट मेजरमेंट बतानी है कि उस लाइन को मेजरमेंट करना है, उस साइड को मेजर करना है। और हमारे पास क्या होता है, तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या था, ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी, तो हमने मेजर किसको करना है, ए सी को करना है। ठीक है, तो साइन हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट बी सी। ठीक है, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन की मेजरमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब हम आगे बात करते हैं कोस की। कोस का हमें पता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कोस की हमारे पास क्या फॉर्म बन रही होती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस हमें पता है क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, हाइपोटेनियस लाइन सेगमेंट ए सी, तो ये क्या आ जाएगा, मेजरमेंट मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए सी। तो ये आपके पास क्या निकल आएगा, कोस की मेजरमेंट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए टेन फाइंड करते हैं, तो टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये आपके पास ये टेन आ गया। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ए हमने एंगल साइन, कोस और टेन फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू सी, कि सी पे जो एंगल बन रहा है उसके विद रिस्पेक्ट चेक करना है। तो हमने क्या किया, इस फिगर को दोबारा ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ ये जो एंगल ए था इसको हमने रिमूव कर दिया। आप ना भी करना चाहें तो इट्स ओके, जस्ट हमने इसलिए इसको ना यूज़ नहीं किया, मतलब इग्नोर कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने कन्फ्यूजन से बचने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना चीज़ हो जाए, इससे बचने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि ये फिगर दोबारा ड्रॉ की और जस्ट एंगल सी को हम देख रहे हैं, उसके विद रिस्पेक्ट चेक कर रहे हैं, चूँकि क्वेश्चन में ही विद रिस्पेक्ट सी पूछा गया है। आप यहाँ पे एंगल ए लगवाना चाहें, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, हमने जस्ट अपनी आसानी के लिए उसको शेप को, उस फिगर को दोबारा ड्रॉ करके विद रिस्पेक्ट सी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए बी सी। अब हमने विद रिस्पेक्ट सी चेक करना है, तो सबसे पहले हम बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एंगल के सामने वाली जो साइड है, जो उसकी ऑपोजिट साइड है, वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने बिल मुकाबिल ऑपोजिट क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एंगल के साथ मिली हुई लाइन है, एडजस्टेंट लाइन है, जो उसके साथ भी मिली हो और एंगल 90 के साथ भी हो। ठीक है, उसके ऊपर एंगल 90 भी हमारे पास एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे उस 90 वाले एंगल वाली लाइन से मिली हो, परपेंडिकुलर के साथ मिली हो राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या हो, थीटा के साथ मिली हो, जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके साथ मिली हो। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये आपके पास मिली हुई लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉरी ये लाइन आपके पास मिली हुई है, तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये सामने है तो ये परपेंडिकुलर सी के साथ जो मिली हुई लाइन वो ये है, 90 के साथ भी वो यहाँ से एडजस्टेंट है, मिली हुई है, जुड़ी हुई है, और सी के साथ भी है, तो वो हमारे पास बी सी क्या आ गया, बेस आ गया। अब 90 के सामने ऑपोजिट कौन सी लाइन है, ए सी, तो लाइन सेगमेंट ए सी आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। ठीक है, बी सी आपके पास बेस आ गया, ए बी आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, और ए सी आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। अब साइन मेजरमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, ए बी, मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी कह दें, मेजरमेंट ए बी कह दें, ओवर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए सी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन की मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, कोस मेजरमेंट एंगल सी,
हमारे पास कोस क्या होता है फॉर्म, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है BC, तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC और मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन फाइंड करते हैं। टेन हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, तो मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट AB ओवर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC यानी बेस, तो ये हमारे पास टेन फाइंड हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 में हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया, जो इनकी साइड्स की वैल्यूज़ दी जाती थी, लेंथ एज अ लेंथ वो वर्क कर रही थी। ठीक है, तो वो हम वैल्यूज़ को यूज़ करते थे और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करते थे। यहाँ जस्ट हमने सिंबॉलिकली और साइड्स के अकॉर्डिंग बता दी कि इन दो साइड्स को यूज़ करेंगे तो साइन की मेजरमेंट की जा सकती है, इन दो साइड्स की मेजरमेंट करेंगे तो कोस की मेजरमेंट की जा सकती है, इन दो साइड्स की मेजरमेंट करेंगे तो टेन की मेजरमेंट की जा सकती है, किसके विद रिस्पेक्ट, एंगल ए के विद रिस्पेक्ट। सेम इसी तरह यहाँ वर्क है कि इस यहाँ पे बस जस्ट एंगल चेंज हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई कि विद रिस्पेक्ट टू सी और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फ्रेज आपने अच्छे से याद कर लेना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रेशियो है साइन कोस थीटा उसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है।